हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। यानी आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा फिजिक्स के अंदर जो हमारा नियम होता है, फिजिक्स के यानी आवेश वाले पार्ट के अंदर जो हमारा नियम होता है कूलम्ब्स लॉ, जो आपको दिखाई दे रहा है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, यानी कूलम्ब का नियम क्या होता है, उसके बारे में पूरा यानी जो उसका नियम है उसके बारे में देखेंगे। तो क्या होता है कूलम्ब का नियम। बहुत से विद्यार्थी होते हैं उनको पता नहीं होता है कूलम्ब का नियम क्या होता है, तो आज उसका ड्रा आपको खत्म होने वाला है। तो मैं आपके पास यानी ये नियम आपको दिखाई दे रहा कि नियम में पढ़ता हूँ। सबसे पहले ध्यान से इसको देखना है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कईयों के तो ये परिभाषा समझ में आई होगी, कई के नहीं आई होगी। तो ये इसका मतलब क्या है, यानी कोई दो पॉइंट चार्ज हमारे पास, कोई दो क्या आवेश है, तो उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है, उनका जो गुणनफल होता है, दो पॉइंट चार्ज होते हैं उनका गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी जो लगने वाला बल है उनके समानुपाती होता है, और उनकी जो मध्य दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समानुपाती क्या होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर मान लेता हूं मैं कि दो पॉइंट चार्ज है, एक तो Q1, यहाँ पर एक क्या है Q1 चार्ज पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर क्या है Q2, ये दूसरा हमारा चार्ज क्या है Q2 चार्ज है। दोनों क्या है पॉइंट चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे से क्या है इतनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। जो डिस्टेंस क्या है R डिस्टेंस है इसकी, दोनों आवेशों के मध्य डिस्टेंस क्या R है। तो सबसे पहले आता है कि आकर्षण, यानी आकर्षण बल क्या होता है। जैसे मान ले कि आपके पास कोई दो पिंड है, यानी ये आपके पास जैसे कोई चुंबक है, इसको आपने यहाँ से काट दी, मतलब ये दोनों चिपक गए, इनको दोनों को आपने अलग अलग किया, दोनों पार्टों को यहाँ से आपने अलग अलग किया। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ये दो ऐसे भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी जो ऐसे भाग होते हैं वो तो आकर्षण करेंगे, यानी इस भाग से आप उनको मिलाओगे तो, और आप ऐसे इनको ऐसे कर दोगे, यानी इसका जो इसको चेंज कर दोगे इनकी पोजीशन, तो उनके मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन होती है। अगर आपके पास क्या है, जैसे अगर दो आपके पास यानी क्या है कि दो बिंदु आवेश यानी कि दो पॉइंट चार्ज है, उनके मध्य आपके पास यानी कि धनावेश आवेश है, दो पॉजिटिव आवेश आपके पास, तो उनके मध्य क्या होगा, यानी दो पॉजिटिव हो सकते हैं या दो नेगेटिव हो सकते हैं। उनके मध्य तो क्या होगा प्रतिकर्षण बल होगा, यानी प्रतिकर्षण एक दूसरे से जो दूर जाएंगे रिपल करेंगे एक दूसरे को, और दोनों यानी विपरीत प्रकृति के आवेश हो, यानी एक पर माइनस हो एक पर प्लस हो, या एक पर माइनस हो दूसरे पर क्या हो प्लस हो, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी ये होता है हमारा क्या कि एक तो आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो सबसे पहले आता है कूलम्ब नियम क्या होता है हमारा, कि दोनों इनके मध्य जो बल लगता है, यानी दोनों के मध्य यानी पॉइंट चार्ज के मध्य जो बल लगता है वो इनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी जो बल होता है वो Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन है। और यानी क्या बोल रहा है कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो ये बल इसका समानुपाती हो गया। फर्स्ट समीकरण हमारी ये बन गई। तो नेक्स्ट समीकरण क्या थी इसकी, यानी यहाँ पर क्या देखें, एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो बल है, यहाँ पर दूरी क्या है R, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती कर देते हैं, तो R का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यानी इसके 1/r स्क्वायर के समानुपाती हो गया। तो दोनों समीकरणों को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है हमें, कि दिस इंप्लाइज दैट कि F समानुपाती Q1 into Q2 अपॉन में क्या हो गया R स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या होगी 3 हो गई। यानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों को हमने, ये दोनों पोजीशन सेम है, तो यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, तो क्योंकि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर हो गया। तो अब इसका जो समानुपाती स्थिरांक है, यानी इसका समानुपाती चिन्ह हटाने पर एक स्थिरांक लेना पड़ता है, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, जो होता है K Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है R स्क्वायर होता है। तो ये होता है क्या कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम क्या होता है कि अगर दो कोई भी पॉइंट चार्ज है उनके मध्य जो वैलिड बल है कौन सा, यानी या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्शन का हो सकता है। तो दोनों के मध्य जो बल होता है वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहां आपके यानी K का वैल्यू यहाँ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या का, यानी इस K का वैल्यू होता है। यहाँ पर क्या K एक कांस्टेंट होता है, यानी एक स्थिरांक होता है, जो इसको समानुपाती हटाने पर हमने प्राप्त हुआ है, जिसका वैल्यू कहता है एक, यानी K के बराबर कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका
गणितीय मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 इसका मान होता है। और जैसे अब यानी जो इसका के का जो मात्रा काटते हैं सबसे पहले कि मात्रा किस प्रकार से निकालते हैं, तो के का किस प्रकार से, यानी ये स्थिरांक हमारे पास, जो स्थिरांक क्या हमारे पास के है उसका क्या निकालेंगे, मात्रा का निकालेंगे। तो मात्रा का निकालने पर यहाँ पर क्या है, बल है, तो इसको समीकरण को लिख दो इधर कि F बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से के का मात्रा निकालना है, तो इस आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया कि F इंटू आर स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, के Q1 Q2 को इधर डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये हो जाएगा कि F इंटू आर का स्क्वायर, नीचे क्या हो गया Q1 और क्या हो गया Q2 हो गया। तो अब पता है आपको क्या का जो बल का मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन। और ये क्या है, इसकी दूरी का क्या होगा, वर्ग, तो इसका हो गया मीटर स्क्वायर, दूरी को मीटर में मापते हैं। नीचे क्या गया आवेश, तो इसको लिखते हैं हम कूलाम का स्क्वायर, यानी जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम। तो इसको हमने सी से डिनोट किया है, एक क्यों है, दूसरा क्यों है, तो क्या हो गया कूलाम स्क्वायर हो गया। तो क्या का वैल्यू क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ इसका क्या का वैल्यू भी, यानी इसका मात्रक भी लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। इस प्रकार से होगा कूलाम का नियम। तो इसके आगे एक टर्म आप और सोल्व कर सकते हो, यानी क्या का वैल्यू आपके पास क्या हो गया, 1/4 पाई एफ सोलर नोट। तो ये एफ बराबर क्या हो गया हमारे पास कि 1/4 पाई एफ सोलर नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया। जहां पर ये एफ सोलर नोट आपके पास दे रखी है, ये क्या होती है, विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता ये होती है विद्युतशीलता। तो इस प्रकार से जो कूलाम का नियम है इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आज के बाद आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। तो आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें ताकि और भी कंटेंट के वीडियो पहुंच सके।